अगर आप एक लैपटॉप देख रहे हो और आपका बजट है मैक्सिमम 60,000 रुपये और आपको चाहिए मुझे एक बेस्ट लैपटॉप बताओ जो मैं जाके मार्केट से या ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं, तो मैं आपको यहाँ पे आज एक लैपटॉप बताऊंगा बेस्ट जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अमंग द ऑल 7 to 8 ऑप्शंस अवेलेबल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी अच्छा सा आता है बट मैं आपको स्टिल एक ही आंसर दूंगा, वो थोड़ा वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले मुझे दो चीज़ें आपको बतानी है कि अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि मेन चीज़ क्या है। दो चीज़ें, एक जीपीयू एक सीपीयू। अब जीपीयू इस रेंज में कॉमन है, सब में आपको मिलेगा 1650 और GTX 1650 और किसी में आपको मिल जाएगा TI, किसी में टी मैक्स मिलता है सिर्फ हमें MSI में जो कि हमारा GF63 मॉडल है। 55,000 का ये लैपटॉप है, अच्छा लैपटॉप बट इसको हमें यहाँ पे नहीं लेना है। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ एक काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे थिंग इज दैट की जो CPU है ना, बहुत वैरायटी है CPU की। यहाँ पे इंटेल और AMD आते दो हैं बट वैरायटी बहुत है इनकी वेरिएंट्स की। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दो लैपटॉप्स आते हैं, एक आता है HP का पेविलियन गेमिंग लैपटॉप है। इसमें एक बड़ी वियर्ड सी बात है, आपको एक नज़र आएगा 52 या 51,000 रुपये का और एक नज़र आएगा 58 या 59,000 का। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बट डिफरेंस ये है कि एक में SSD मतलब 512 है और एक में 1 TB हार्ड डिस्क है। मतलब कि आपने 8 से 9,000 रुपये SSD के बढ़ाए हैं, सीरियसली। चलो खैर टॉपिक पे आते हैं। तो इन दोनों लैपटॉप्स में आपको जो मिलेगा प्रोसेसर दैट इज AMD का Ryzen 5 3550H। ये प्रोसेसर वाकई में काफ़ी अच्छा है, मल्टी कोर एंड सिंगल कोर दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है ये आपका इंटेल i5 10 जनरेशन 10210U से बेटर परफॉर्म कर जाता है। तो आपको जहाँ पे ये प्रोसेसर मिले आपको वो नहीं लेना, आपको उसकी जगह 3550 लेना है। बट यहाँ पे बात ये नहीं है, 3550 उससे बेटर है बट 3550 से बेटर यहाँ पे और भी प्रोसेसर है इसी रेंज के अंदर। आपको ये अब यहाँ पे एसर का लैपटॉप आता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पूरी स्पेक्स बताऊंगा लैपटॉप की तो वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा सब कुछ। यहाँ पे HP के दो लैपटॉप्स हो गए। ये मान लो एक ही लैपटॉप है, एक में 1 TB हार्ड डिस्क मिल रही है, एक में मिल रही है SSD, ठीक है। तो 51,000 में आपको मिल रहा है 8 GB रैम, 512 GB की SSD मिल रही है और यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी रैम की वो मिलेगी 2666, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ये जो है हमारा 4 कोर का है एंड यहाँ पे प्रोसेसर अगेन Ryzen का 5 है 3550, ठीक है H। अब यहाँ पे सेम प्रोसेसर आता है हमारे पास एक Ryzen Aspire 7 जो कि सेम रेट पे आता है 52,000 के प्राइस पे एंड GTX 1650। अब इसमें फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, छोटा सा फ़र्क ये है कि इसमें GPU की जो आपकी मेमोरी टाइप होती है वो DDR6 है। नॉर्मली 6 लेटेस्ट है और अपनी पुरानी वाली 5 है HP में, बट तब भी इन दोनों को आपको लेना नहीं है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब मैं इसकी पूरी स्पेक्स आपको इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज इससे बेटर लैपटॉप बताऊंगा तो ये तो लेने वाला इसको लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो इसके बाद आपके पास मैंने 3 ऑप्शन निकाल दिए, एक लैपटॉप और आता है दैट इज MSI। अब MSI में क्या है, MSI का लैपटॉप बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत कमाल का लैपटॉप है। बट थिंग इज और वारंटी भी नहीं काफ़ी अच्छी है। बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको मिलेगा i5 9 जनरेशन 9300H, बहुत अच्छा प्रोसेसर है 9300H i3 9 जनरेशन और काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है ये। बट यहाँ पर हमारे पास इससे बेटर प्रोसेसर है एंड दैट इज़ Ryzen का लेटेस्ट Ryzen 5 5500U। ये प्रोसेसर बहुत कमाल का है। और एक CPU और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दैट इज़ 4600H Ryzen 5, बहुत कमाल का है। दोनों ये प्रोसेसर जो हैं 6 कोर के हैं, 12 थ्रेड्स के हैं, 7nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं। ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली जो अपना 5500U है, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो U होता है ना इट इज़ मीन्स फॉर मोर एफिशिएंसी, इट मीन्स अल्ट्रा लो पावर। एंड जो H होता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स, मीन्स की जो TDP वैल्यू है ना वो U की हमेशा आपको कम दिखेगी बिकॉज वो मोर पावर एफिशिएंट है। उसकी मतलब सिंपल कि वो माइलेज ज़्यादा देता है, पावर कम लेता है, ठीक है। और जो H सीरीज है ये होती है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स, मीन्स ये मोर पावर देने के लिए बनी है, इसलिए ये पावर थोड़ी ज़्यादा खाते हैं। तो H सीरीज थोड़ी सी पावर ओरिएंटेड होती है हमेशा। बट यहाँ पे बात यह कि 5500U और 4600 इन दोनों में गैप काफ़ी है और 5500 थोड़ा सा अपर सेगमेंट का प्रोसेसर है। एंड अगर आप बात करो दोनों की परफॉर्मेंस की, दोनों में डिफरेंस की, तो डिफरेंस है दोनों में। तो ऑल सिंगल कोर परफॉर्मेंस में है, मल्टी कोर में ना तो 5500U थोड़ा एज पे चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे टॉप CPU कौन सा हुआ, दैट इज़ द Ryzen 5 5500U और ये आता है एसर के Aspire 7 में। तो ये इस टाइम यहाँ पे 55,000 रुपये का लैपटॉप है एंड मैं आपको इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये लैपटॉप लो।
अब मैं आपको इसकी बताता हूँ स्पेक्स। और डिस्प्ले मेरा यहाँ पे जितने लैपटॉप्स हैं ऑलमोस्ट सबका डिस्प्ले 15.6 इंचेस का है, फुल HD IPS पैनल है। सब में अपनी अपनी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी होती है, कोई अपने ऐसे कुछ अपना दे रहा है डिस्प्ले में, कुछ वो दे रहा है, बट जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबकी लगभग कॉमन है। जो अपना एस्पायर 7 है, यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2.1 एंड ये मैक्सिमम थोड़ा बूस्ट करने के बाद ये जाती है 4.1 गीगाहर्ट्ज पे। बेस फ्रीक्वेंसी भी इसकी डिसेंट है एंड और एक बात आपको बताता हूँ यहाँ अच्छी वाली इंटरेस्टिंग चीज़, जो 4600H है इसकी बेस फ्रीक्वेंसी इससे भी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा चलता रहता है बिकॉज वो एच, आप जब भी H सीरीज़ में जाओगे ना आपको बेस फ्रीक्वेंसी बहुत सॉलिड मिलेगी और U वाले में आपको डिसेंट मिलेगी, कईयों में तो बहुत ही गई गुजरी मिलेगी 1.2 के आसपास, बट 5500 बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। और यहाँ पे जो आपको GPU मिलता है, अगेन मैंने वही बताया कि कॉमन है, वो भी 1650 नॉर्मल वाला है एंड अगेन जो उसकी मेमोरी टाइप है दैट इज GDDR6 और इसकी जो रैम फ्रीक्वेंसी है वो 3200 है एंड इसकी कैश मेमोरी 11 MB की है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि हर चीज़ में ये लैपटॉप बिल्कुल मतलब टॉप उस पे चल रहा है। एंड यहाँ पे जो आपको SSD मिलेगी वो भी आपको लेटेस्ट मिलेगी दैट इज PCIe NV। एंड अगर अब यहाँ बात करें हम बैटरी एंड वेट की, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है अराउंड 9 से 10 घंटे की, जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। अगर हम इसकी जेन्युइन फिगर्स देखें पूरा काम करने के बाद, मतलब हैवी गेमिंग करने के बाद, तब भी आपको आई थिंक 6 घंटे के आसपास आराम से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको अडेप्टर मिलेगा ना वो 135 वॉट का है, दैट इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। और लैपटॉप थोड़ा सा भारी होगा बिकॉज ये गेमिंग लैपटॉप से थोड़े से हैवी होते हैं। यहाँ पे उसके जो वेट है दैट इज़ 2.15 kgs एंड जो बैटरी है वो 48 WH बैटरी है। एंड आपको एक बात बताता हूँ मज़े वाली, जो आपको भी इंप्रेस करेगी कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस रियली में बहुत अच्छी है बिकॉज इसका जो गेमिंग स्कोर है वो i7 10 जनरेशन से भी थोड़ा सा बेटर निकल के आया है ओवरऑल। तो 56,000 में मेरे हिसाब से Acer Aspire 7 इज अ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। अब यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूंगा कि एस्थेटिक्स और विजुअल्स में, मतलब इसकी ओवरऑल लुक में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी खास नहीं है। अगेन एक होती है ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी, बट इसका बिल्ड उतना बेकार नहीं है, बट इट इज जस्ट लाइक कि नथिंग टू कंप्लेन अबाउट एट नथिंग टू अप्रिशिएट अबाउट। प्लास्टिक बिल्ड है, ABS मटेरियल यूज हुआ है, तो बट इट इज ओके है। एंड लुक्स में ये लैपटॉप कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिसेंट लैपटॉप, बट इट इज़ ऑल अबाउट फंक्शनिंग की जो इसमें चीज़ें हैं वो बहुत कमाल की है। अगर आपको लुक्स वगैरह का काम है तो फिर आप इसको मत देखो। एंड आई डोंट थिंक कि लैपटॉप को कोई लुक्स पे जज करता है। आई नो इंपॉर्टेंट होती है लुक्स, थोड़ा प्रीमियम लगे, बट हाँ उतना नहीं है ये, बट ये लैपटॉप ओवरऑल बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, एक और लैपटॉप है दैट इज़ अ लेनोवो का है, IdeaPad Gaming 3। अच्छा लैपटॉप है, थोड़ा सा महंगा है, आई मीन पूरे 60,000 रुपये का लैपटॉप है एंड इसमें Ryzen 5 4600H यूज़ हो रहा है। कमाल का प्रोसेसर है फॉर द गेमिंग। साथ में इन्होंने दिया है GTX 1650 GDDR6 के साथ एंड अगेन 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है, 11 MB कैश मेमोरी। आई मीन इसकी हर चीज़ जो है वो नेक टू नेक है Acer Aspire 7 के साथ साथ, बस वहाँ पे CPU लेटेस्ट है, बट ये वाला प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। बट इसमें एक बात यह है कि इसमें आपको 256 GB SSD मिलती है, साथ में 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है और 8 GB रैम मिलती है। बट मेरा मानना यह है कि आप 55,000 रुपये का आप एसर पे इन्वेस्ट करो बिकॉज आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 4-5 हज़ार रुपये की ले सकते हो एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप उसको कैरी कर सकते हो और आजकल बहुत कंपोर्टेबल हार्ड डिस्क आती है। एंड जो ये प्रोसेसर है सारी बात उसी की है कि 55,000 में ये प्रोसेसर इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर। मैंने यहाँ पे आपको लैपटॉप सारे गिनवा दिए हैं। HP की पेवेलियन सीरीज़ है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक आपका 3550 में, एक हार्ड डिस्क में और एक मिलता है SSD में। दोनों में डिसेंट प्रोसेसर है बट इससे काफ़ी बेटर प्रोसेसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ 5500U। इससे बेटर कोई प्रोसेसर नहीं है इस सेगमेंट में बिकॉज i3 9 जनरेशन से भी ये बेटर है, जो Aspire 7 में भी आता है और MSI में भी मिल रहा है आपको। Lenovo एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट, आपको हार्ड डिस्क चाहिए अलग से कि मेरे को स्टोरेज का काम ज़्यादा है तो आप Lenovo पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फॉर द Acer Aspire 7 5500U, अ बेस्ट CPU, अ वेरी गुड GPU फॉर अ डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस एंड हर चीज़ इस लैपटॉप में बहुत बैलेंस्ड आउट है और अच्छी है। डिस्प्ले अच्छा है, ऑडियो डिसेंट है, बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है, CPU GPU एकदम सही है। तो ओवरऑल फुल पैक लैपटॉप है और बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी लगे मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।